गुड मॉर्निंग, मैं लीलाधर सर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका टाइम टेबल डिसाइड हो गया है कि किस दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपका फ्राइडे और सैटरडे को होता है आपका बायो का, यही है ना। तो आज आप पढ़ोगे बायो में पहला लेसन है आपका लेसन फर्स्ट, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अब ये शुरू करने से पहले कुछ बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है, वो आप समझ लो थोड़ा। क्या होता है संक्षिप्त में बायोलॉजी होता क्या है? क्या होता है बायोलॉजी? ठीक, जो बायोलॉजी होता है इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला है आपका बायोस और दूसरा है लोगस। क्या है? बायोस और लोगस। पहला शब्द कौन सा है? बायोस। बायोस का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या जीव, या इसको लिविंग भी बोल सकते थे। लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक, क्लियर हुई बात कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक, अब ऑर्गेन मतलब जीव और बस परिभाषा बन जाएगी कि ये एक विज्ञान का ही भाग होता है। क्या है? साइंस का ही भाग होता है, इसका साइंस। ठीक, तो क्या बनी परिभाषा? विज्ञान की वह शाखा। कौन? बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए? जीवों का अध्ययन किया जाए। जीव को करके यहाँ कर लो सजीवों का। किसका अध्ययन किया जाए? सजीवों का। जिसमें अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्लियर हुई बात कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव मतलब सजीव कौन होते हैं? पेड़ पौधे और जंतु, यही होते हैं ना सजीव। यही सजीव होते हैं। जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। क्लियर हुई बात। अब बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क ने। किसने किया था? लेमार्क ने, या कहीं पे लिखा होगा ट्रेविनस। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना अभी इसमें। वो है जैसे लेमार्क को कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर। अब एक शब्द और आता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। क्लियर हुई बात। ठीक, इतना क्लियर होने के बाद थोड़ा रिवीजन कर लो जल्दी कि जीव विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव मतलब पेड़ पौधे। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। क्लियर। अब चलते हैं, आपका पहला लेसन है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब चक्र। जीवों में जो चक्र निरंतर चलता रहता है उस चक्र को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सर कहोगे कैसे चक्र? समझो जरा कि जीवों के शरीर में जो निरंतर कार्य होता रहता है उस निरंतर कार्य को ही क्या कहते हैं? एक प्रक्रम कहते हैं, एक चक्र कहते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, श्वसन ले लो, उत्सर्जन ले लो, पोषण ले लो, उपापचय ले लो। ये सभी एक चक्र है, प्रक्रम है। ये सभी क्या होते हैं? जीवों के शरीर में निरंतर चलते रहते हैं।
वही चलना ही, उनका एक निरंतर रूप से कार्य करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं तो जैव प्रक्रम के लेसन में आपकी पहली हेडिंग है पोषण। क्या है? पोषण। थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, आप लोग पढ़ते आए हो, 6, 7, 8 में पढ़ा है पोषण क्या होता है। क्या होता है पोषण? पोषण बहुत सिंपल परिभाषा है और सभी को याद होनी चाहिए। पोषण, देखो भाई, एक शब्द होता है पोषक तत्व, बस परिभाषा मानिए। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, क्या करना? पोषक तत्वों को ग्रहण करना या उन्हें लेना या उनको क्या करना? अवशोषण करना। ग्रहण करना या लेना या अवशोषण करना, अवशोषण करना। समझ में आई बात? नहीं आई? दोबारा समझ। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। या पोषक तत्वों को लेने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। देखो भाई, यहाँ एक शब्द जोड़ दिया हमने, क्रिया। ये लिखा है क्रिया, एक क्रिया लिखा है, यहाँ एक शब्द लिखा है पोषक तत्व। आपको परिभाषा किसकी याद करनी है? पोषण की। तो क्या होगी? पोषक तत्वों को ग्रहण, ये लिखा है ग्रहण, ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, या दूसरा ऐसे कर लो, पोषक तत्वों को लेना, क्या लेने की क्रिया क्या कहलाती? पोषण कहलाती है। या पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्लियर हुई बात? हाँ, अब ये कहोगे सर क्लियर तो हो गया, लेकिन बस एक डाउट है, ये पोषक तत्व होते क्या है? तो भाई बहुत सिंपल है, पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं पोषक तत्व। अब जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, विटामिन, यही है ना, इन्हीं से आपको ऊर्जा मिलती है। तो इन तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया या लेने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषक। क्लियर हुई बात कि नहीं? पोषक तत्व होता है भाई, एक शब्द है, आपसे कहा आपकी पहली हेडिंग है लेसन की पोषण, कि पोषण क्या होता है? तो पोषण क्या है? पोषक तत्वों को लेना या उन्हें खाना, उन्हें ग्रहण करना, क्या कहलाएगा? पोषण। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड और विटामिन ही क्या है? पोषक तत्व। अब इन्हें लेने की क्रिया, इन्हें खाने की क्रिया, इन्हें ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्लियर हुई बात? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पोषण होता है, जीवों में पोषण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण, और दूसरा होता है आपका परपोषी पोषण। क्या होता है? परपोषी पोषण। क्लियर हुई बात? ठीक। स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण। पोषण मतलब क्या है आपको? पोषक तत्व। स्वापोषी मतलब, ठीक, ऐसा पोषण, ऐसा भोजन जो क्या करते हैं? जीव स्वयं बनाते हैं या स्वयं प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वापोषी पोषण। परपोषी मतलब जो ये पोषण बना नहीं पाते, पोषक तत्व बना नहीं पाते, स्वयं ही दूसरे जीवों से लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। क्लियर हुई बात?
अब इनको और डिटेल में देखते हैं, वो अगली क्लास में देखते हैं। क्लियर?